कल्चर। कल्चर ये शब्द तो जाना पहचाना लगता ही है। जब भी कोई लड़ाई होती है ना, तो एक व्यक्ति सामने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तेरे माँ बाप ने तेरे को इतना नहीं सिखाया? अच्छा, तो ऐसी परवरिश है तेरी? अच्छा, तो ये कल्चर है तुम्हारे यहाँ का, है ना? तो क्या ये शब्द जाना पहचाना लग रहा है? कल्चर। ओके, तो बात करते हैं कल्चर। कल्चर के ऊपर 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के ऊपर। बट पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कल्चर क्या होता है और कल्चर कहाँ से आता है? पूछते हैं ना, अरे भैया कहाँ से आए हो, कौन से बैकग्राउंड से हो, मतलब बता रहे हैं कल्चर कहाँ से आता है। तो पहला सवाल तो इसका होता है। दूसरा सवाल होता है कल्चर प्लस और माइनस, और उसके बाद आता है कल्चर डेल्टा। डेल्टा यानी आ जाइए इसको समझते हैं क्या चीज है। तो कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है हमारे एथिक्स। आपको याद है जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक था स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट के अंदर था हमारे पास में विजन, मिशन, याद है, मिशन, गोल्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद स्ट्रैटेजी, जाओ जाओ कॉस्टिंग्स। जाओ जाओ देख कर आओ इंटेंट, फटाफट जाओ, हैंड में नोट्स तुम्हारे हाथ में, जल्दी जल्दी बताओ इंटेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से थे? वैल्यूज। बताओ कौन कौन से हुए? चार, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज। राइट, और वैल्यूज। तो याद है वो टॉपिक वैल्यू? तो इसने बोला कल्चर का मतलब होता है एथिक्स। कल्चर का मतलब क्या होता है? एथिक्स। कल्चर का मतलब क्या होता है? वैल्यूज, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स यानी जैसे कहते हैं ना अमिताभ बच्चन की आवाज में, बोलूं? बोलूं? अनुशासन। यस मैम। आगे? लास्ट में प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा है। नहीं, प्रतिष्ठा। वो लास्ट में। प्रतिष्ठा। परंपरा। 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 समझ गए? यानी कि अमिताभ बच्चन अपना कॉलेज उस अकॉर्डिंग चलाता था, तो ये अमिताभ बच्चन के कॉलेज का क्या बन गया? कल्चर बन गया। राइट, हमारे एसएम क्लासेस की भी का भी एक कल्चर है, एक वाइब है। राइट, तो कल्चर का मतलब होता है एथिक्स, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स। तो कल्चर समझ में आया? कल्चर क्या होता है? क्या कल्चर के बारे में तुमको कुछ भी चीज जानने की जरूरत है? पता है ना कल्चर क्या होता है? और अगर कोई कंटेंट आता है तो आप कहां से कंटेंट उठा के लिख देंगे? वैल्यूज से। वैल्यू वाला कंटेंट क्या कर देंगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे। तुमको याद है मैंने वैल्यूज में तुमको पढ़ाया था कि आप कैसे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहेंगे? जहां पर इंप्लॉयज के साथ में अच्छा व्यवहार होता है, उनकी देखरेख की जाती है, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि निकालने से पहले 2 बार सोच भी नहीं रहे? फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन। एम्प्लॉयज के लिए वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेंगे? जो उनकी वाइब से मैच होता हो, उनकी सोच से मैच होता हो, उनके लिए प्लस में होना कि माइनस में। क्लियर हो गया? तो जो कंटेंट वैल्यूज का था आप उसको कॉपी पेस्ट लिख सकते हैं। देखो मेरा मानना ये है कि अगर कोई कंटेंट मैंने सेम पढ़ाया और कहीं पर यूज हो सकता है तो मैं आपको क्यों ना बताऊं। अपने पास वैसे भी बुद्धि तो लिमिटेड ही है ना, तो कम चीज में ज्यादा बारी जो चीज लग जाए वो बढ़िया है। राइट, चलो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग यूनिक कल्चर होता होगा? अगर आप यहाँ एसएम क्लासेस में हैं, यहाँ का कल्चर अलग होगा, आप किसी और के यहाँ जाएंगे अलग होगा। यानी क्या ये कल्चर कंपनी टू कंपनी वैल्यू करता है, तो सॉरी चेंज करता है? बिल्कुल। यानी कि सबके प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं, सबके वैल्यूज अलग अलग होते हैं। तो यानी कि ये जो वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल्स है, जो कल्चर है, ये क्या है बेटा? यूनिक इन नेचर होते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं इट वेरी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स किसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन के चलाने वाले के ऊपर, कि वो अपने लोगों को क्या सिखाता है, क्या उनसे चाहता है। डन? क्लियर हो गया?
यस और नो? यस मैम। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, बुक से कर लेते हैं इसको कवर। देखो कल्चर, corporate culture refers to the company's values, beliefs, principles, traditions, ways of operating, कैसे आप काम करते हो, आपका internal working environment। क्या ये सारे बेसिकली उसने सिनोनिम बता दिए? मतलब आपको जो नाम याद आ रहा हो आप वो नाम लिख सकते हो, इसके अंदर ऐड कर लो एथिक्स, जो वर्ड आपको याद है वो वर्ड यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कल्चर क्या होता है, यूनिक होता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग कल्चर होता है, उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि उसकी अपनी हिस्ट्री होती है। जैसे कि आपको याद होगा जब आपने मेरे यहाँ पर एडमिशन लिया होगा, तो आपको ना एक वीडियो बनाने को बोला होगा कि हमारे क्लासेस के लिए एक वीडियो बना दो, है ना, आई हैव परचेज दिस बैच बोला था, है ना। यस मैम। तो हमारी एक हिस्ट्री रही है, क्या हिस्ट्री रही है कि बच्चा हमसे क्लास लेता है और फिर उसके बाद जब रैंक आती है तो मुकर जाता है, तो हमने बच्चे से बुलवा के रख लिया वीडियो के अंदर कि भाई ये बात ही खत्म। अब देखो रैंक होल्डर्स के ऊपर कितना झगड़ा होता है। अब आप देखो ऑडिट के अंदर 93 मार्क्स आए एक बच्ची के, दो जन ने लगा रखे हैं 93 नंबर, क्या ही बताएं। फाइनल के अंदर जो रैंक 1 आई है, ठीक है, उसने जो है टीचर का नाम बोला नहीं एसएफएम के लिए, और एसएफएम का टीचर बोल रहा है कि नहीं इसने हमसे क्लास लिए परचेस किया, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने एक कल्चर बना लिया कि हमारे क्लास में हम ऐसे काम करेंगे, हमने एक प्रिंसिपल बना लिया कि हम बच्चों से ऐसे वीडियोस लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री रही है, तो सबकी अपनी हिस्ट्री होती है, उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, और उनकी वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और यही उनका क्या बनता है, वर्किंग क्लाइमेट बनता है। डन 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 डन, समझ आया? चलो अब यहां पर नेक्स्ट देखेंगे, अ कंपनी कल्चर इज मैनिफेस्टेड इन इट्स, यानी कि ये आंसर है इस क्वेश्चन का, वेयर डज अ कल्चर कम्स फ्रॉम। ये इस सवाल का जवाब है। इस लाइन का मतलब है कि बेसिकली किसी का भी कल्चर अगर जानना हो, पहचानना हो कि कहां से आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा? कहता है जो वैल्यू, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्रीच कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पी स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। प्रीच का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। प्रीच का मतलब होता है आप क्या गुणते हो और आप क्या सिखाते हो। से फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक जो है एक वीडियो देखा। उस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि व्यक्ति ने कहा कि बी बी सिंसियर नॉट सीरियस, बी सिंसियर बट नॉट सीरियस, यानी कि सिंसियरिटी मेन है, सीरियसनेस भले ही ना हो। यानी कि ऐसा नहीं कि तुम एक्सप्रेशनलेस क्लास में बैठे हुए हो और जी हम तो पढ़ाकू लोग हैं, चश्मा लगा के बैठे हुए, भाई सीरियस होना है क्लास के अंदर, अरे मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, मजे लो बट सिंसियर बनो। तो यानी कि मैं भी यही काम करती हूँ, मैं देखो रील्स बनाती हूँ, मैं घूमने भी जाती हूँ, मैं हर चीज करती हूँ, बट क्या कोई पढ़ाने में कमी छोड़ती हूँ? नहीं छोड़ती। बच्चों को भी यही कहती हूँ कि हर काम करो बट हर काम का वक्त है, ये वक्त तुमसे पढ़ाई डिमांड कर रहा है, पढ़ाई करो, उसके बाद मजे करना। तुम लोग मेरे साथ ही मजाक करते हो कि नहीं करते हो? बट क्या मैं पढ़ाई को लेके मजाक बर्दाश्त करती हूँ? नहीं, पढ़ाई इस पढ़ाई, उसके लिए क्या होनी चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए। तो मैं भी यही प्रीच करती हूँ, और आपको भी क्या कहती हूँ कि इसी चीज को क्या करो, यही मैं आपको बताती हूँ, यही मैं आपको सिखाती हूँ, इन्हें टीच करती हूँ। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। और प्रीच का मतलब जैसे अगर आप टेम्पल वगैरह जाओ, तो वहां पर ना जो वो होता है ना, प्रीस्ट होते हैं ना, जो आपको सारी जो गुड़ी बातें बताते हैं, उन उसको बोलते हैं प्रीच करना, प्रीचिस, जो आपको सही राह दिखाते हैं। तो सही राह दिखाना मतलब प्रीच, एंड उसी राह पर चलना इज प्रैक्टिस।
ओके तो किसी का कल्चर कैसे पता चलेगा? अब जैसे कि हमारे घर का कल्चर मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर के कल्चर में ये था कि पिताजी ने पहले ही बोल दिया, सुनो ध्यान से, हमारे यहाँ पर हमारे परिवार अपलिफ्ट हुआ पढ़ाई से, मैं आगे बढ़ा पढ़ाई से, तो मुझे तुम्हारी पढ़ाई से मतलब है। तुम मुझे टीवी देखते हुए अगर मिल गए, मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगा, होमवर्क कर लिया? सब याद कर लिया? अगर तुमने अपनी पढ़ाई रिस्क पे रख के टीवी देखा या तुम कहीं घूमने गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं। और जब हमारे एग्जाम्स होते थे, हमारे को पढ़ाई करनी होती थी, तो खुद भी टीवी नहीं देखते थे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे भी टीवी नहीं देखना। अब बताओ घर का कल्चर कैसा है? ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड दूसरे लोगों के घर का कल्चर मान लो ऐसा है, अरे मासी के लड़के की शादी है, अरे इकलौता तो लड़का है उनका, अरे एग्जाम तो हर 6 महीने बाद आ रहे हैं, अरे तो क्या हुआ, परसेंटेज 2-4% कम भी हो गए तो क्या हो गया, पहले से तैयारी करके रख लियो। ये बात कौन कह रहा है? पिताजी ही बच्चे से कह रहे हैं, माताश्री ही बच्चे से कह रही है। तो बताओ, प्रीच क्या कर रहे हैं? वो भी गलत, और प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? वो भी गलत। खुद भी शादी में जा रहे हैं और सामने वाले को भी शादी में लेके जा रहे हैं। समझते हो मेरी बात? तो उनका घर का कल्चर पता चल रहा है ना कि नहीं चल रहा है? तो व्हाट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कहेगा हमारा वक्त बहुत कीमती है, हमारे सपने देखो, हमारा विजन देखो, मैं भी तो देखो दिन रात काम करता हूँ, तुम्हें भी दिन रात काम करना है ना? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं तुमको अपनी बात बताती हूँ कि देखो मैंने रात भर जो है काम किया, मैं देखो नोट्स बना रही थी, मैं ये कर रही थी, क्या तुमको इससे मोटिवेशन नहीं आता? आता है ना कि जब यस मैम। सामने वाला कर रहा है तो हम भी तो कर सकते हैं। और अगर मान लो मैं ये बोलूं, अरे बेकार ऐसी है, क्या कर रहे हो, करके छोड़ो ना, अरे पैसे तो कमाने हैं, पैसे तो तुम ये करके भी कमा लोगे, तो बताओ मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही हूँ? समझ रहे हो मेरी बात? दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, प्रीचेस एंड प्रैक्टिस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और इस पे लिखो बेटा एमसीक्यू, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एमसीक्यू पे, वो बता देती हूँ कैसे आता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, अ डैश इज मैनिफेस्टेड इन इट्स वैल्यूज एंड बिजनेस प्रिंसिपल दैट डैश डैश प्रीचेस एंड प्रैक्टिसेस। दो डैश दिखे तो एक डैश में कल्चर आएगा और दूसरे डैश में कौन सिखाता है, कौन पढ़ाता है, मैनेजमेंट। और टू बी प्रिसाइज कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, टॉप लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंपनी का कल्चर किससे पता चलेगा? कंपनी का कल्चर पता चलेगा उसके स्टैंडर्ड से, एथिकल स्टैंडर्ड से। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आईसीएआई की नींव को हिला पाया आज तक? एक बात और बताओ, मेरे को कहना नहीं चाहिए बट तुम महसूस करना, हमारे पास इतने सारे कोर्सेज है कॉमर्स में, बट फिर भी सीए का जो सम्मान है कितना ज्यादा है कि नहीं? टॉप कोर्स। नजरों में लोगों के सीए के प्रति सम्मान है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि आईसीआई हैज एथिकल स्टैंडर्ड्स। अरे इसका तो अलग से बोर्ड भी है, एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड। जब कोई जब कोई सीए अनएथिकल काम करता है ना, तो डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है, सीए एक्ट 1949 लग जाता है। समझते हो? जमुना पार्क में दिखाया है। हाँ 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 हाँ। तो मुझे बताओ कि अगर आईसीए के एथिकल स्टैंडर्ड्स है तो उसको फॉलो करता है, तो हम उसको रेस्पेक्ट भी तो कितनी दे रहे हैं, राइट? उसके एथिकल स्टैंडर्ड से पता चलता है उसका कल्चर कैसा है, उसकी पॉलिसी से पता चलता है। मैंने बोला हमारे यहाँ पे पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है? एग्जाम्पल बोलती हूँ कि आपको अपना होमवर्क करके लेके आना है, तो देखो कितनी अच्छी पॉलिसी है। आगे चलते हैं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। कंपनी में स्टेक होल्डर समझते हो? बताओ, स्टेक होल्डर हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा था? शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर मैट्रिक्स में, स्टेक होल्डर मैट्रिक्स मैट्रिक्स। के अंदर मेंडलिव मैट्रिक्स, याद आया? हाँ, मैंडली हाँ, मैट्रिक्स में। पूरा नाम क्या था? इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं है सर। पूरा नाम क्या था? मैम स्टेक होल्डर मैट्रिक्स का और एक नाम था ना, उसके तीन नाम थे, एक का नाम ये था। एक है पावर इंटरेस्ट एक तो मैट्रिक्स, एक है स्टेक होल्डर्स पावर मैट्रिक्स, एक है इंटरेस्ट मेंडलिव मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। मेंडलिव मैट्रिक्स किसने हाँ, दिया था? माइकल में ए सा नाम था उसका, ओ ओ ओ एडम ओ स्मिथ। एडम स्मिथ। वाह 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 वाह, ऑल इकोनॉमिक्स, ऑल इकोनॉमिक्स से पहुंच गए भैया, ये तो एडम स्मिथ, बहुत बढ़िया। ऑब्रे एल मेंडलिव, ठीक है। ऑब्रेन मैम को, हाँ। हाँ ओवर एयर। चलो, और
नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप। अब देखो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज भी खुश हैं, क्रेडिटर्स भी खुश है कि हाँ भाई हमारे पैसे टाइम पे मिल जाता है, ठीक है। तो बताओ जहाँ पे सब लोग खुश हैं, जो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, जब सब खुश तो उसका मतलब कंपनी का कल्चर कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो सच्ची सच्ची बताना, तुमको अगर किसी बिग फोर का ऑफर आ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब आदमी पूछता है ना, ये रहा कल्चर तो अच्छा है ना, पढ़ने को तो मिलेगा ना, पता लगे, होता कि नहीं होता है। तो क्या सच में कल्चर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, नेक्स्ट इज ट्रेडिशन, तो आप मेंटेन करते हो। सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, यानी सुपरवाइजर जो चीजें करता है, सुपरवाइजर जैसे काम करेगा वैसे ही काम चलेगा। और एम्प्लॉय का एटीट्यूड और उसका बिहेवियर, यानी कि एम्प्लॉय कैसे रिएक्ट करता है, उससे भी पता चलता है कल्चर कैसा है। अगर एम्प्लॉय का सुनो, हमारी सैलरी दो, हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हाय हाय, एम्प्लॉयज ऐसे बैठे हुए वहां पर, बताओ कैसा कल्चर है कंपनी का। मतलब सिचुएशन इतनी अच्छा खराब हो नहीं है। गई है, क्लास। इतनी खराब हो गई है कि आंदोलन करने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये थे पॉइंट्स। क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि जो एमसीक्यू है वो कैसे आएगा, फर्स्ट वाले पॉइंट से एमसीक्यू आएगा। सेकंड वाले हम्म। पॉइंट में डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूं तो ये सवाल ऐसे आ सकता है, वेयर डज द कॉर्पोरेट कल्चर कम्स फ्रॉम। तो आप जो है ये सारे पॉइंट्स वहां पर लिखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का ही आप इसको रीड कर लेंगे तो काम चल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे सिनोनिम्स यूज करके आसानी से लिख सकते हो, स्टैंडर्ड्स, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, ये सब शब्द यूज करे हुए हैं। ओके चलो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कल्चर, एली और ऑब्स्टेकल। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको क्या समझाने जा रही हूँ, देखिएगा, ये देखो, समझो समझो, ये है आपका लेफ्ट साइड पे कल्चर, ठीक है, ये क्या है आपका कल्चर, और ये है आपकी स्ट्रैटेजी, ये है आपकी स्ट्रैटेजी। अगर कल्चर, घर का माहौल भी अच्छा और आपकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी, तो बताओ क्या कल्चर आपके लिए स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल, आपने कहा मुझे ना रैंक लानी है, एआईआर लानी है, आपने उसके लिए क्या बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, घर में कल्चर, देव देव के पिताजी कह रहे, अरे देव, आप, अरे बेटा आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई, अरे तुम लाइट खोलो, रात भर लाइट खोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, अरे तुम ये क्लासेस लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे देव कह रहा है पापा मैं इस पार्टी में नहीं जा पाऊंगा, मुझे थोड़ा पढ़ाई होमवर्क करना है, बेटा कोई बात नहीं। क्या ये कल्चर तुमको स्ट्रैटेजी से अलाइन होता हुआ, बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है। यस मैम। क्या ये स्ट्रैटेजी ये अचीव कर पाएगा, हाँ, क्योंकि यस। कल्चर क्या कर रहा है, साथ दे रहा है। अगर कल्चर साथ देगा तो वो क्या बन जाएगी बेटा, स्ट्रेंथ, क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। और जो जो साथ देता है, वो साथ अगर देते तो उसको क्या बोल देते हैं, एली, याद है हमने अलायंस पढ़ा था, अलायंस, तो अलायंस में पार्टनर होता है उसको क्या कहते हैं, एली बोलते हैं ना, बस। यस। तो कल्चर एली कब बनेगा, जब कल्चर स्ट्रैटेजी सपोर्टिव होगा, जब कल्चर स्ट्रैटेजी सपोर्टिव का। अब दूसरी बात करते हैं, देव ने कहा पापा पापा घर में इसकी शादी, इसकी अपनी सगी बहन की शादी, इसकी स्ट्रैटेजी रैंक लाने की, एआईआर। पापा ने कहा अच्छा, इकलौता भाई है तू, जिम्मेदारी बनती है तेरी, अरे अगले अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप दे दियो, इस अटेम्प्ट में तेरी बहन की शादी तो एक ही बार होगी, इस वाले में भूल जा, मेरे को हेल्प कर, तू मेरा राइट हैंड बन, आखिरकार तेरी ये जिम्मेदारियां हैं। मम्मी ने भी कहा हाँ सही बात है, क्लास क्लास सब छोड़ दे, सब बेकार है, बाद में करियो, एक बार घर खाली हो जाए फिर पूरा घर तेरा। अभी बहन को विदा करते हैं, फिर तो उसके कमरे में राज करियो, पूरी पढ़ाई करियो, पर अभी मैं तेरा साथ नहीं, अभी हम कह रहे हैं कि तुम हमारे को शादी के लिए सपोर्ट करो। तो मुझे बताओ क्या ये रैंक लाने के लिए इसको एज ऑफ नाउ सपोर्ट मिला, नहीं। नो मैम। तो कल्चर हमारा इंडियन कल्चर है,
कि हमारा इंडियन कल्चर है जहां पर हम अपनी फैमिली को क्या रख रहे हैं, आगे रख रहे हैं। बट क्या ये रैंक यस मैम। होल्डर के लिए सपोर्ट में है? नहीं। नहीं। तो ये सपोर्टिव नहीं है। नहीं है। तो ये क्या है? ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब एक तरीके से रोड़ा बोलते हैं ऑब्स्टेकल को इंग्लिश में, हिंदी में रोड़ा यानी प्रॉब्लम। तो ये क्या बन जाती है? प्रॉब्लम। अब जैसे कि ये प्रॉब्लम जो है एग्जाम्पल मेरे साथ में आई, तो जब मैंने मेरे करियर के बारे में सोचा कि मेरी ये उड़ाने हैं, तो उसके बाद मेरे पापा ने मेरे सामने इंडियन कल्चर लाकर रख दिया। मेरे सामने दो चॉइस रखी, अपना या तो अपना कमा धमा मेरे से मत मांगना, या फिर शादी कर ले। मैंने कहा भैया मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, शादी मैं नहीं कर रही हूँ। बेसिकली मैंने क्या चली गई, मैंने अपनी स्ट्रेटजी को चूज किया कि मेरे को ये करना है, मैंने अपने विजन को चूज किया, विजन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, मैंने उसको चूज किया, और कल्चर को चूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मेरे अकॉर्डिंग कल्चर सपोर्टिव नहीं था स्ट्रेटजी। आई न्यू अगर मेरी शादी हो गई तो इंडियन कल्चर के हिसाब से भैया मैं तो ट्यूशन पढ़ाने वाली बन जाऊंगी, ना कि एक रेस्पेक्टेड फैकल्टी। ट्यूशन पढ़ाने वाली मेरे को नहीं बना, ट्यूशन ट्यूशन मेरे को ये वर्ड से हेट है। अब बात समझ में आई? चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, तुम मुझे जवाब देना, देखते हैं तुम में से कौन इंटेलिजेंट है। पूछू? चलो अच्छा मुझे ये बताओ कि एक जगह पर कल्चर जो है स्ट्रेटजी का साथ दे रहा है, तो क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलेगी? यस मैम। एक यस। जगह कल्चर जो है स्ट्रेटजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ पर क्या हमें ग्रोथ मिलेगी? नो मैम। नहीं मिलेगी। नो। पर क्या हमें ग्रोथ चाहिए? यस मैम। चलिए, तो मेरा सवाल ये है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर कल्चर और हमारी स्ट्रेटजी यानी कि विजन, अगर ये साथ कल्चर साथ नहीं दे रहा स्ट्रेटजी का, तो हम कल्चर को चेंज करें या स्ट्रेटजी को चेंज करें? किसको चेंज करना चाहिए? देव, दीपक, अर्थर्व बताओ किसको चेंज करें? स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी। कल्चर को चेंज करते हैं ना? कल्चर में हमारे हाथ में नहीं है ना चेंज करना, तो हमारे हाथ में आओ मेरे स्ट्रेटेजी है चेंज अब करना। आओ मेरे अब आओ मेरे पास। बुद्धू लोगों, अगर स्ट्रेटजी को चेंज करना होता, अगर स्ट्रेटजी को, तो फिर सोचो ध्यान से, तो फिर जो आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा सारा कूड़े में गया कि नहीं गया? स्ट्रेटजी में चेंज कर रहे हो तुम कल्चर की वजह से। बताओ अच्छा आदमी कौन? तो स्ट्रेटजी को चेंज करें या कल्चर को चेंज कर दे? कल्चर। समझ आया? आंसर चेंज हुआ? हाँ दिमाग लगाया? बराबर। देखो हाँ हाँ। आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा, आपको ग्रोथ चाहिए थी, ग्रोथ के लिए आपने स्ट्रेटजी बनाई, तो अब तो अगला आदमी कल्चर लेके आपके सामने आया, आपने स्ट्रेटजी चेंज कर दी। आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं। और क्या पढ़ रहे हैं अपन? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इससे आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है चेंजिंग द कल्चर। अगर नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ लेते तब भी समझ में आ जाता। चेंजिंग द कल्चर। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे घर पे बोला, मैंने कहा भाई बात ऐसी है, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाऊंगी। बात रही शादी की, देख लेंगे भैया। 5 साल के बाद मैंने शादी की हाँ करी, जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। मैं कहा हाँ ठीक है, अब देख लो जो करना है कर लो। अब रिश्तेदार खुद कहते हैं यार हमारे बेटे का, अभी कल भी एक फोन आया, बेटा हमारा बेटा ना सी एंटर कर रहा था, ऐसे ऐसे था और फेल हो गया, एफएमएसएम में ऑडिट में नंबर नहीं आए हैं, आप कुछ कर सको तो देख लो। ये रिश्तेदार वही रिश्तेदार है जो शादी के प्रपोजल्स लेके आते थे, और आज ये हमसे हेल्प मांग रहे हैं। क्यों अभ्यास है? भेज दिलवा। हैं? अभ्यास भेज दिलवा। अभ्यास बैच नहीं लो, पहले मेरा वो ले लो, क्या बोलते हैं, भाषण ले लो, उसके बाद बैच लेना। मैं मतलब स्ट्रैटेजी फॉलोज कल्चर फॉलो स्ट्रैटेजी ऐसा।
ये समझो ना, हाँ ये समझो कि देखो, एक है शाना, एक है ढेड़ शाना। भाई ढेड़ शाना कौन? जो कल्चर को चेंज कर दे। मैं तुमको जो अभी सारी बातें बताई मैंने शादी वाली, ये सब तो बेकार थी, मतलब वेग थी, ये तो ये सच्चाई नहीं है। बट मैं वैसे बताता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। हमारे कल का तुमने अगर शायद ऑब्जर्व भी किया हो या फील भी किया हो, हमारे घर में ना देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोथ्स। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। मतलब जब मैं 9th 10th में थी ना, तो मेरे डैड ने मुझे सब बोल दिया था कि भाई तू सूट पहना शुरू कर दे, बिकॉज ही वॉज कमिंग फ्रॉम दैट गांव वाला बैकग्राउंड। ओके, तो कंजर्वेटिज्म था वहां पर। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या बोलते हैं, क्या करना शुरू कर दे, सूट्स पहनना शुरू कर दे। मैंने उनको सीधा जवाब दिया, तो पापा कोड में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप गर्ल्स कॉलेज में डाल दो। जवाब सीधा था, समझ गए? अब आज की तारीख में आज की तारीख में द पॉइंट इज कि जो इतना कंजर्वेटिव इंसान था ना, वो आज काफी हद तक चेंज हो गया है। कल्चर घर का चेंज कर दिया हमने, काफी हद तक चेंज कर दिया। सेकेंडली, हमारे घर में लड़कों का, मतलब मैं अपनी यंग एज की बात बताऊं भैया, लड़कों का आना मना था। अगर आपने किसी से फोन पे बात भी कर ली ना, तो घर आके डांट तो क्या पिटाई पड़ती थी। इतना ऐसा था हमारे घर का कल्चर। कल्चर उसके बाद मैंने मेरे पापा को विश्वास दिलाया। विश्वास दिलाने के बाद आज ये हालत है कि मेरे पापा मुझसे पूछते हैं, अच्छा और बता उस मुर्गे का क्या हाल है, और बता क्या हुआ, अच्छा डेट पे नहीं गई। ये सेंटेंस किससे आता है? मेरे पापा से आता है कि और तू डेट पे नहीं गई। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये सब चीजें क्या हुआ? चेंज करा, किसके अंदर चेंज करा मैंने? कल्चर के अंदर चेंज करा। कल्चर। मैंने कल्चर। मेरे स्ट्रेटजी के अंदर, मैंने मेरे विजन में चेंज नहीं करा, मैंने मेरे कल्चर में चेंज करा। समझते हो? मेरे यहाँ पर अलाउड नहीं था किसी लड़के के साथ में स्कूटी पे बैठ जाना, अलाउड नहीं था। अगर दिख गए ना भाई, घर में खाना नहीं मिलेगा तुम्हें 2 दिन। और आज वो फिरो ऐश करो, मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, जो मर्जी मेरा भाई अपना गर्लफ्रेंड घुमाता है गाड़ी के अंदर, मेरी माँ कहती है सेफ्टी से ड्रॉप कर दिया उसे घर पे। मतलब चिल। ये कल्चर क्या किया हमने? चेंज किया। हम समझ गए हमें अपना विजन चेंज नहीं करना, हमें कल्चर चेंज करना है। और बात रही उन रिश्तेदारों की, तो मैंने बोला जिसने शादी करी उसने क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ा? बताओ, क्या 2 बच्चे पैदा करना ग्रोथ है आपकी नजरों में? है तो अच्छी बात है, कर ली उन्होंने ग्रोथ, बट तो क्या मैं पीछे रह गई? नहीं, हमने भी ग्रोथ करा। तो माइंडसेट चेंज हो गया उनका। और जब लोगों ने आके बोला कि अरे नहीं जैन साहब, ही इज डूइंग वेरी ऑसम, आपसे ज्यादा अवार्ड उसके पास है इतनी जरा सी उम्र में, आप खुद देखो, तो क्या हुआ? माइंडसेट चेंज हो गया। एक वो माइंडसेट, women cannot do anything, और now the father who is actually supporting her daughter, जैसी कोई शादी का रिश्ता आएगा, तू मेरी बेटी को सपोर्ट करेगा, she'll be working, she will be going for the classes, and coming from a background जहां पर women are not allowed to do work just because the men are enough for the bread and butter. What is this? Change in culture. तो बताओ, कल्चर। स्ट्रेटजी को चेंज करेगी, कल्चर को चेंज करे? कल्चर कल्चर को को चेंज करना चाहिए। करेंगे। ठीक है? और अब तुम मिलोगे मेरे वो पापा को वो बता देना कि सब बातें मैडम ने खोल दी है। ठीक है? तो अच्छा अच्छा। मुद्दा क्या है? मुद्दा है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? कल्चर चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा के लेके जाना है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? कल्चर चेंज करना पड़ेगा। डन? तो ये आता है सबसे पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू इस बात पे आता है कि अगर, सुनना, अगर द कल्चर इज ऑब्स्टेकल इन द स्ट्रेटजी, यानी कि इफ द कल्चर इज नॉट गोइंग विद द स्ट्रेटजी, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज? ऑप्शन ए स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी कल्चर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। बताओ। कल्चर। 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 स्ट्रेटजी तो भैया कल्चर। मैंने जो सोचा है वो तो सोचा है, ये तो मुझे करना ही ये है। करना है। किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे बेटा? हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। अब अगर कल को कोई खुद ही बोल दे कि नहीं यार, हमारा कल्चर प्राइमरी है भैया, हम बीवी बाल बच्चे वाला बनना है हमारे को, कल को तुम में से कोई लड़का ऐसा बोले कि नहीं नहीं मुझे तो कंपनी खड़ी करनी है, ऐसा है वैसा है, अरे छोड़ो, और एक बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा अरे नहीं भैया, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरे बीवी बच्चे खुश हो जाए, मेरे को और क्या चाहिए। सबकी प्रायोरिटीज अलग है। पर हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या आपको अपनी कंपनी को ग्रोथ लानी है या नहीं लानी?
ग्रोथ लानी है तो क्या चेंज करना पड़ेगा, कल्चर चेंज करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हो सकता है यस कि मैम। हो सकता है कई लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते, बट इसके इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि एमसीक्यू अटेम्प्ट में आ सकता है कि आपको क्या चेंज करना है। लास्ट और नेक्स्ट सवाल बताओ, जब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रेटजी सपोर्टिव होता है तो ये कंपनी के लिए क्या है, स्ट्रेंथ या वीकनेस? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और है। जब कंपनी का कल्चर स्ट्रेटजी सपोर्टिव नहीं है तो ये क्या है, वीकनेस। वीकनेस। अब जब ये दोनों आपस में सपोर्टिव नहीं है तो इसमें से चेंज किसको करेंगे, कल्चर। कल्चर, ना कि स्ट्रेटजी को। अब मैं सवाल पूछती हूँ, जो ये शब्द है स्ट्रेंथ और वीकनेस, यही क्यों आए कि दे आर द पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, दे आर द शॉर्ट पार्ट ऑफ, एनालिसिस। SWOT हाँ, एनालिसिस। ये बात ये बात ये बात, वेरी वेरी गुड, तुम तो सारे बच्चे बहुत अच्छे हो। अब चलते हैं लास्ट सवाल पे, चेंजिंग द कल्चर। सवाल पूछती हूँ, बताओ मुझे कि कल्चर को चेंज कब बने करेंगे, जब कुछ प्रॉब्लम होगी, जब कुछ प्रॉब्लम होगी या सब कुछ स्मूथ चल रहा होगा? प्रॉब्लम जब होगी। प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉब्लम होगी तो चेंज करेंगे। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर। देखो उसने स्टेप्स दिए, क्या स्टेप्स दिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करो कि भैया कल्चर का कौन सा पार्ट स्ट्रेटजी सपोर्टिव है, कौन सा पार्ट स्ट्रेटजी सपोर्टिव नहीं है। एग्जाम्पल, मैंने डायग्नोस किया कि मेरे पापा वाज नॉट दैट सपोर्टिव, मेरी मम्मा वाज सपोर्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी बातें देखो जो सपोर्टिव है, जो सपोर्टिव, ठीक है। उसके बाद लोगों से क्या करो, बात करो, टॉक अबाउट द एस्पेक्ट्स दैट हैव टू बी चेंज्ड, यानी कि जो स्टडी सपोर्टिव नहीं है, आपने देखा ना कौन सा नहीं है, फिर उसके लिए क्या करो, उसको चेंज करो, और चेंज करने के लोगों से बात करो। उसके बाद क्या करो, कम्युनिकेशन। वेरी गुड, कम्युनिकेशन। उसके बाद पॉलिसी को रिवाइज करो, अपने काम के प्रोसीजर को रिवाइज करो। उसके बाद जो बंदा नए प्रोसीजर पे काम करता हुआ फॉलो करे, उसको क्या दे दो, रिवॉर्ड दे दो, उनको प्रेज कर दो, अरे वाह क्या बात है, तुम तो टाइम से ऑफिस आ रहे हो। अब हमारा नया कल्चर है कि हम रात को नहीं सुबह पढ़ाई करेंगे, अरे वाह क्या बात है। अगर मान लो मैनेजर ही बेवकूफ निकला, वही कल्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो नया मैनेजर भी अपॉइंट कर दो। और अगर मान लो कोई दिखता है फिर भी ओल्ड कल्चर को फॉलो करता हुआ, तो उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। फिर लोगों तक पहुंचाओ कि कल्चर चेंज करने की क्या क्या बेनिफिट है। कल्चर चेंज करोगे, सोनाली मैम को यूट्यूब पे देखोगे तो देखो तुम्हारी ही वाहवाही होगी। कम्युनिकेट करो लोगों को बेनिफिट, और इम्प्लांट करो कल्चर बिल्डिंग वैल्यूज, लोगों के अंदर और प्रेरणा जगाओ कल्चर को, अच्छे कल्चर को बिल्ड करने के। क्या आपको अनफ्रीजिंग जैसा। क्या आपको ये सब समझ में आया पॉइंट्स? ठीक है, आपको ये याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। एग्जाम के अंदर आपने जो है बेसिकली ये सारे पॉइंट जो मैंने हाईलाइट नहीं करे हैं, ये सारे पॉइंट आप जो है हाईलाइट कर लो, बस अपने आप इस आंसर को फ्रेम करके आ जाओगे। दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हम स्क्रॉल कर दीजिए तो, पर करना है, मतलब 1 2 3 पॉइंट में क्या दिया। अच्छा 1 2 3 सवाल पूछती हूँ, साथ साथ जवाब देते रहना। अगर मैंने डायग्नोस किया कि कौन सा पार्ट सपोर्टिव है कौन सा नहीं है, तो फिर उसके बाद मैं क्या चेंज करूंगी, जो सपोर्टिव पार्ट है, जो नॉन सपोर्टिव पार्ट है। नॉन सपोर्टिव। वेरी गुड, सपोर्टिव। तो जो नॉन सपोर्टिव पार्ट है उसको क्या करेंगे अपन, चेंज करेंगे। अब चेंज करेंगे तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, चेंज को। उसके लिए क्या बनाएंगे, नई नई पॉलिसियां बनाएंगे। पॉलिसी। आज से ना हमारे यहाँ पर कोई भी बच्चा लेट नहीं आएगा, 10 बजे मतलब 10 बजे चेक इन, ओके। अब जो लोग उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए नजर आएंगे उनको क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे। वेरी वेरी रिवॉर्ड। गुड वेरी गुड वेरी गुड। और क्या करेंगे, तालियां बजाएंगे, प्रेस करेंगे, शाबाश बेटा शाबाश, क्या बात है ना। तो बताओ, जो उस कल्चर को फॉलो करता हुआ नजर आया, हमने उसको क्या किया, रिवॉर्ड दिया और उसको प्रेज किया। अब बात करते हैं मैनेजर की और बाकी लोगों की। अगर मैनेजर ऐसा है
जो कि अभी भी पुरानी चीजों पे चल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि घर का जो बड़ा होता है ना उसी में ही प्रॉब्लम होती है ना। तो क्या करना है, रिक्रूटिंग द न्यू मैनेजर, नया बंदा ले आओ, और उसके बाद में अगर दादी कोई की और नानी लोग की। हैं उनको रिप्लेस कर दो, ओल्ड लोगों को जो भी ओल्ड कल्चर से रिलेट करते हैं उनको सबको रिप्लेस कर दो। समझ में आया? जैसे कि मेरे को समझ में आया कि मेरे पापा कंजर्वेटिव इसीलिए थे क्योंकि उनके साइड की फैमिली में कंजर्वेटिज्म था। उसके बाद मैंने क्या कहा, भैया ये नहीं चलेगा, मैंने मेरे चाचा जी को बोला, मैं कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा हमारे घर में, ऐसा नहीं चलेगा हमारे घर में। सब मुझे बोलते थे बड़ा बोलती है तू, मैंने कहा मैं तो बोलूंगी, जो करना कर लो, बट आई डोंट वांट यू टू इंटरप्ट इन माय हाउस, अदरवाइज आई विल नॉट बी द वन। मैं रिप्लेस मार दूंगी भाई, मेरे लिए तुम चाचा ही नहीं हो, खत्म। चाचा घर में कभी भी आग नहीं लगा सकता, मामा घर में कभी आग नहीं लगा सकता, बट अगर लगा रहा है तो भैया जय सिया राम कर दो, खत्म, सिंपल। यही करा हमने, और आज वही चाचा ताऊ और आज वही मामा सब प्राउड है हमारे ऊपर। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि भैया उस टाइम को समझ नहीं आता, राइट? चलो, और लास्ट इज सबको कम्युनिकेट कर दो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और लोगों के अंदर नया कल्चर जो है उसको बिल्ड करने के लिए बार बार प्रोग्राम्स वगैरह करो कि नया कल्चर अच्छा है, उसके बेनिफिट्स वगैरह बताने के लिए। बस हो गया। तो मेन मेन कीवर्ड्स याद हो गए, इतना ही आपको याद करना है, एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कल्चर के बारे में मैम समझ में आ गया? बेसिक बताओ मैम बताओ। बेसिकली सारे सारे स्ट्रेटेजीज में ये कॉमन, मतलब पहले रीजंस आइडेंटिफाई करो, फिर कुछ स्टेप्स बनाओ, बस यही फिर है, अपन क्या पूरे इम्प्लीमेंट चैप्टर में करेंगे, यही है। कम्युनिकेट करो, फिर हाँ, इम्प्लीमेंट करो, और वही है क्वेश्चन तो। भी बड़ा, अगर कभी आता है ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी मतलब ये इन तीनों में से ही आएगा। चेंजिंग का कल्चर, कल्चर ऑब्स्टेकल है या एली है, कल्चर कहाँ से आता है, बस क्वेश्चन भी ये तीन ही है उनके पास, और कोई क्वेश्चन नहीं है उनके पास, अच्छा, बस और कोई मैं क्वेश्चन ओवरऑल नहीं है। चैप्टर क्या आता है, ओवरऑल चैप्टर नंबर 5 में वही स्टेप्स हाँ कॉमन। हाँ, पूरे चैप्टर के अंदर बस हर चीज के स्टेप्स ही गिवन है। हाँ हर चीज के स्टेप्स गिवन है, इसलिए मैंने कहा ना ये चैप्टर जो है केस स्टडीज बेस्ड कम है, ये रटने वाला चैप्टर ज्यादा है। आगे